हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन आ गया है। तो आज हम मॉडल क्वेश्चन क्लास 8 का करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट हिंदी रहेगा। सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा सारे MCQ क्वेश्चन होगा। तो याद रखना है कि ये जो क्लास 8 का पूर्णांक रहेगा, टोटल रहेगा 50 पूर्णांक। कितना? 50 रहेगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा। कितना? 2.5 नंबर का। टोटल रहेगा 20 क्वेश्चन। कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन रहेगा। मिस्टेक हो गया। टोटल क्वेश्चन रहेगा 50, 2.5 नंबर का नहीं रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 अंक का रहेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन है और 50 पूर्णांक है। याद रखना है। तो उसी का आज हिंदी का मॉडल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 2023 में आ गया है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ 2023 का आज करने वाले हैं। तो ध्यान देना है और सारी कॉपी में आप लोग नोट करते जाना है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, जो 12 अप्रैल को होने वाला है। तो ध्यान देना है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। इसी तरह से आप लोग उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करना है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट को। चलिए, सबसे पहले हिंदी इसका हम देख लेते हैं, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ बोला है कि कुल प्रश्न रहेगा 50। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य देना है, सभी का अंक देना होगा, सभी आपको टिक करना होगा सभी क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। तो यहाँ काटे नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान देना है कि हमें अच्छे अंक प्राप्त करना है। देखिए, गद्यांश में जो लिखा हुआ है, गद्यांश को पढ़ करके हम आंसर देंगे। तो गद्यांश में सबसे पहले गद्यांश लिखा हुआ है कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प चुने। अशोक एक लड़का होगा, नाम सोता। आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? ये जो दिया है, एक पैसेज दिया है, और पैसेज को पढ़ करके हमें आंसर प्राप्त करना है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें पैसेज। आगे क्या बोला है कि द्वारपाल सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है, अशोक आने दो। क्या बोला? अशोक बोला आने दो। आगे पढ़ेंगे कि संवाददाता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। आपको हम पैसेज पढ़ लिए। अब पैसेज के अनुसार एक क्वेश्चन को आंसर हम सही करेक्ट चूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? जो ये दिया है, आप लोग ये सारी किताब से आता है, इसलिए आप लोगों को किताब अच्छे से रीड करना होगा, हिंदी वाला। तो क्लास 8 का करने वाले हैं, 8 है ना, क्लास 8 वाला है, ध्यान देना है। इसके बाद हम क्लास 9 का भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्या बोला है कि उपरोक्त पंक्तियों का लेखक, इसका लेखक कौन होगा? ज्ञान रंजन, बंशीधर श्रीवास्तव, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल। तो करेक्ट आंसर इनमें से हो जाएगा हमारा पहला का बी नंबर हो जाएगा, बंशीधर श्रीवास्तव हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? वर्मा, नेपाल, कलिंग और चीन। आज भी जीता नहीं, कोई भी कई लड़ाइयाँ लड़ चुका है लेकिन फिर भी जीता नहीं है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दूसरा का हमारा सी हो जाएगा, कलिंग। क्या हो जाएगा? कलिंग। चलिए, अगला है, ये पत्र लेखन है शायद, हाँ पत्र लेखन है। क्या बोला है कि कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। पूज्य पिताजी। तो पूज्य पिताजी, आप तीसरा में क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा तीसरा में? यहाँ भरना है, तो हम भरेंगे यहाँ ऑप्शन को देखते हुए। मैं यहाँ सकुशल हूँ,
तो पहले काम करेंगे, सबसे पहले तीसरा का देख लेते हैं। तीसरा क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब लेटर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम या नमस्ते या नमस्कार स्नेहा आशीष। तो हमको यहाँ सादर प्रणाम यहाँ लिखना होगा। तीसरा नंबर में जो होगा यहाँ सादर प्रणाम होगा। क्या होगा, सादर प्रणाम, ये सादर प्रणाम हो गया तीसरा। अब चौथा में क्या बोला है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, आपको यह जानकर हार्दिक हार्दिक, अब देखिए सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाता है क्या होगा। अब बताइए क्या होगा चौथा में, या प्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता, निराशा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रसन्नता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे प्रसन्नता। चौथा में क्या लिख देंगे, प्रसन्नता, यहाँ प्रसन्नता हो जाएगा। प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, या आपके आशीर्वाद या कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक, आशीर्वाद। तो हमारा पांचवा का करेक्ट हो जाएगा डी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। यहाँ लिखेंगे प्यार भरा आशीर्वाद है, प्यार भरा आशीर्वाद, ये था, ये हमारा लेटर का हुआ। चलिए अब देखेंगे आगे हम क्वेश्चन, यहाँ तक हम कर लिए। यहाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर से देखेंगे। अब व्याकरण से संबंधित है, ध्यान देना, व्याकरण भी हमें ध्यान देना होगा क्योंकि व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए व्याकरण खंड से आ गया है, तालाब शब्द का अगर पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो तालाब जो है क्या है, सरोवर, सर, सरिता, पोखर, ये जो तालाब है पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो हमारा देखिए सरोवर जो होता है, तालाब को सरोवर कहा जाता है, सर भी इसी को कहा जाता है और पोखर भी इसी को कहा जाता है, लेकिन सरिता को हम तालाब में नहीं कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा रसीम, रश्मि, या रससी, रसाल, सरोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां का बी नंबर हो जाएगा, शशि हो जाएगा। चंद्रमा का क्या होगा, शशि। चलिए फास्ट देखेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है एकदम। शीर्ष शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, सिर, शरीर, शशि, सूर्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां का ए हो जाएगा, सिर हो जाएगा। शीर्ष का मतलब सिर भी होता है। चलिए, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। वह एक थी मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। संज्ञा होगा, सर्वनाम, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण। अब मजदूर की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, वह एक मजदूर है, वाक्य में मजदूर, वाक्य में मजदूर है, क्या है, वह एक थी एक मजदूर, मतलब एक संज्ञा की बात कर रही, क्या कर रही, संज्ञा की बात। हमारा करेक्ट आंसर संज्ञा हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होता है, करण से। 10वां का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करण से कहाँ है, हमारा सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा, हठीला, हंसोड़, हंसमुख, हठपन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा, हंसमुख हो जाएगा। हंसते हुए मतलब हंसमुख, ज्यादा हंसने वाला। चलिए 12 नंबर का, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र, क्या हो जाएगा, एन मित्र। क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा, 12 का बी, कपटी मित्र हो जाएगा। चलिए अगला, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे तो परा जोड़ उपकार होगा, पर जोड़ उपकार होगा, परो जोड़ उपकार होगा, या परोप जोड़ कार होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा। परजोड़ उपकार होता है, क्या होता है, परजोड़ उपकार यानी परोपकार। चलिए इसके बाद 14 का देखेंगे। खेलकूद किस प्रकार का समास है। खेलकूद द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय।
ये हमारा हो जाएगा छेदों का बी। द्वंद्व समास होता है खेल कूद, माता पिता, दाल भात, ये तुम्हारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए 15 नंबर में, जे शब्द का विलोम होगा यानी उल्टा, जे शब्द का उल्टा क्या होगा। 15 का हो जाएगा परतंत्र होगा, पराजय होगा, पवित्र होगा, अशांति। देखिए जे शब्द मतलब कभी जो भी जीतता है तो उसको जे बोलते हैं, लेकिन हार जाता है तो पराजय हो जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेल्लो का हम देखने वाले हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवित्री, कवित्री होगा, कवित्री होगा, कवित्री होगा या कवित्री होगा। कवि, कवियत्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। तो करेक्ट आंसर सेल्लो का हो जाएगा डी हो जाएगा, कवित्री। ध्यान देना है, यही में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सही है। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में पर विशेषण क्या होगा। पर विशेषण क्या होगा, मैं भी बहुत भयभीत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। चलिए अगला 18, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। अप, अनु, उप, यु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा, उपवन, उप जोड़ वन, उपवन। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से उपकार शब्द बना है। प्रा, पर, प्रो, प्रस। तो करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने में से नया शब्द कौन सा बनेगा। मजदूरी, मस्खरी, मजबूती या मजबूतियाँ। ई लगा देंगे, मजबूतियाँ होगा, मजबूती होगा, मस्खरी होगा, मजदूरी है। तो करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा, मजदूरी को ई लगा देंगे, मजदूरी हो जाएगी, इसको उड़ा देने, है ना। चलिए पाठ्य पुस्तक से आ गया, आप पुस्तक से, आप किताब से आ गया। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता और सुरक्षा बल बाला, सुरक्षा बाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा किसका ये हो जाएगा, मातृभूमि और वीर के लिए। छोटा जादूगर कहानी की कहानीकार कौन है। मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी टोपो, महादेवी वर्मा भी होता है, महादेव टोपो दिया है, महादेव टोपो। तो करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, छोटा जादूगर ने इन्हीं ने लिखा था। चलिए 23 हम देखेंगे, कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था। खुशनुमा, विषादनुमा, नीरस, अजीब। तो 23 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, खुशनुमा। किसका जवर, अगला है, किसका जवर सबसे भयानक होता है। सत्संग, कुसंग, सच्चाई, अच्छाई। तो 24 का हो जाएगा हमारा कुसंग का। अगला, किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। अवस्था, बालपन, छात्रावस्था, वृद्धावस्था। तो करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा ये, युवा अवस्था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 26 का, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए। पथ का, नदी का, पहाड़ का, अब मित्र का। चलने से, तो हम करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 26 का, ये पथ का, पथ मतलब रास्ता, है ना। अगला, बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होगा। चिड़िया, पतंग, आसमान, बिजली। तो करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा बी हो जाएगा, पतंग हो जाएगा। बड़े भाई साहब, कनकौआ का मतलब, कौआ मतलब आसमान में उड़ता है, उसी तरह पतंग कहाँ उड़ता है, आसमान में। मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है। मगध, कलिंग, साइक और चाइन। हाँ चालुक, क्या है, चालुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ये हो जाएगा, मगध। चलिए 29 का देखेंगे, बूढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा ये, पूरब दिशा में रहती थी। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, किसका तन थक गया था। बुढ़िया का, पति का, बेटा का, बेटी का। यही सब किताब से आता है, इसलिए बोलते हैं आप लोग किताब रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। किताब रीडिंग कीजिएगा तो तब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये पैसेज वाला नहीं है, किताब के अंदर से दे दिया है, या पैसेज भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा किताब रीडिंग देना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, बुढ़िया का। क्या हो जाएगा, बुढ़िया का, यानी किसका तन थक गया था, बुढ़िया का। अगला है 31 नंबर,
लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? आम, अमरूद, जामुन, कटहल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर किताब पढ़े तो अच्छा कर लोगे, एकदम डायरेक्ट कर दोगे। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा, अमरूद का पेड़ था। चलिए अगला क्वेश्चन, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? पटना, रांची, इलाहाबाद, लखनऊ। यानी इसे बात करेंगे, भारत की बात कर रहा है, तो भारत में कहाँ का जो प्रसिद्ध है वो अमरूद जो पूरा प्रसिद्ध है, पूरा मतलब ज़्यादा लाइक करता है लोगों ने। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा, इलाहाबाद का अमरूद। चलिए 33 का देखने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन क्या बोला है? बस में यात्रा के समय लेखक कितने बच्चे उनके साथ थे? 2, 3, 4, 1। तो करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा बी नंबर, 3 थे। बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी, तरह तरह की, बेकार की, काम की या हुआ की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा, तरह तरह की बातें शुरू कर दी थी। भरत ने राम से क्या आग्रह किए? वापस चलें, वन में रहें, तपस्या करें, भाग जाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ये हो जाएगा, वापस चलें। क्या हो जाएगा? वापस चलें। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 36 नंबर, मिथिलेश किसे कहा गया? दशरथ, जनक, राम, लखन। तो मिथिलेश किसे कहा गया? तो मिथिलेश कहा गया है जनक को। अगला क्वेश्चन पिता। इसके बाद झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई? झारखंड, बिहार, नेपाल, उड़ीसा। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। इसके बाद हम 38 नंबर देखने वाले हैं, रामायण। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1985, 2005, 1885, 1785। 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1885। अगला क्वेश्चन, बस को कंपनी, क्वेश्चन है बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बात बता रहे थे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा ये नंबर, फर्स्ट क्लास। चलिए इसके बाद हम 40 में देखने वाले हैं, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? 272। हुंडरू हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? ऊपर से गिरता है ना, नीचे गिरता है, वही बोल रहा है। तो 272, 243, 244 और 275। तो करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा बी, 243 फुट से। अगला, रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियां, जंगल, घर, खलिहान। तो करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा ये, नदियां रोती है। चलिए 42 में देखने वाले हैं, गुरु शिष्य, क्या हो जाएगा? गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण, संस्मरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का डी हो जाएगा, संस्मरण। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर है, कवि। करेक्ट आंसर 43 का बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर बनना चाहती थी। 44 का हम देखने वाले हैं, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? पिता को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, डॉक्टर चंद्रा को, दादा को। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा की माँ को। इसके बाद हम 45 का देखने वाले हैं, क्या बोला है 45 में कि डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? तब पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ये हो जाएगा, पोलियो का। किसका? पोलियो का। चलिए 46 नंबर देखने वाले हैं, किसके घर में खुशी का माहौल था? शुभांगी, रवि, कमलेश, कमला। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभांगी। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास, कविता। 47 का हो जाएगा बी, समाचार पत्र। चलिए 48 का देखने वाले हैं, तालाब बांधता धर्म सुबह के रचनाकार कौन है? अनुपम मिश्र, महादेव वर्मा, शिवानी और निर्मला पुतुल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ये हो जाएगा, अनुपम मिश्रा। अगला 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? तो पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी। करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा डी, मधुबनी के लोग थे जो 63 तालाब बनवाए थे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है,
छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यही था सारा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ जो आप लोग देखें सारा किताब के अंदर से आया है और इसका पैसेज भी नहीं दिया गया है, इसलिए बोलते हैं आप लोग से कि किताब पढ़िए। किताब पढ़ोगे तभी आप लोग कर पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किताब पढ़ने से ही ये स्टोरी याद रहेगा तो आराम से आंसर क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इसका पैसेज नहीं हुआ है। पैसेज मात्र 1-2 था वहीं ऊपर में, बस उतने। तो ध्यान देना है कि किताब भी रीडिंग देना है, ठीक है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दूसरा सब्जेक्ट का। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे नंबर से नहीं, अच्छे नंबर लाना है, आप लोग को टॉप करना है। अगर 50 नंबर का है तो इनमें से आपको 45 से पार लाना होगा, है ना। तो ये ध्यान देना है, आप लोग को मेहनत करना होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद एवं वंदे मातरम।